हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर में जो पढ़ाने वाले हैं वो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का इंटीग्रल कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर। कल प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि लेक्चर 1 मैंने दिया है इंटीग्रल कैलकुलस में डेफिनेट इंटीग्रल जो चैप्टर का नाम था। आइए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। उस डेफिनेट इंटीग्रल का दूसरा लेक्चर आज देते हैं, उसमें कुछ और एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस करते हैं कि जो सीरीज सम है उनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखें। और सबसे पहले जिन्होंने एक बात कहना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को, मित्रों को, जानने वालों को शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। वर्किंग रूल कल का लिखा हुआ है। और देखिए मैं जो बुक यूज कर रहा हूँ ये है बुक आपका कृष्णा पब्लिकेशन। कौन सी बुक है ये? कृष्णा पब्लिकेशन। तो ये इंटीग्रल कैलकुलस का बुक है जो कृष्णा पब्लिकेशन में यूज कर रहा हूँ। इसी से मैं पढ़ाऊँगा और इसी के एग्जाम्पल्स लगवाऊँगा और एक्सरसाइज भी इसके सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द लिमिट्स लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी वन प्लस 1/n 1 प्लस 2/n का होल पावर 1/2 1 प्लस 3/n का होल पावर 1/3 एंड सो एंड 1 प्लस n/n का होल पावर 1/n। ठीक है, तो इसका हमें लिमिट सम निकालना है कि इसका आंसर कितना आएगा। तो ये है आपका। तो देखें, तो सबसे पहले ये इसमें हमें ये देखना है कि इसमें वेरी कौन करेगा। जो वेरी करता है हम लोग उसको क्या आर देते हैं। तो सब देखिए, अब कल जो क्वेश्चन हमने किए उसमें क्या था कि सबका सम अलग अलग था, उसमें पावर जो था वो अलग। लेकिन यहाँ जो आप देख रहे हैं पावर nth टर्म में, मतलब क्या है, इस n फॉर्म में आ रहा है, 1/n के फॉर्म में पावर, और सब मल्टीप्लिकेशन में है। कल तक जो क्वेश्चंस थे वो सारे प्लस में थे, अब क्या है मल्टीप्लिकेशन। लेकिन हम तो प्लस में बनाएंगे तो प्लस में बना देते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन लेट p इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n 1 प्लस 2/n 1/2 1/2 1 प्लस 3/n 1/3 एंड सो एंड 1 प्लस n/n का होल पावर 1/n। तो क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है और जब भी सीरीज का सम निकालना होगा मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करेंगे, लॉग लेंगे। अगर प्लस में दिया होता तो लॉग लेने की हमें ज़रूरत नहीं थी। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, log p is equal to limit n tends to infinity log 1 plus 1/n 1 plus 2/n 1 plus 3/n 1/3 एंड सो एंड 1 प्लस n/n का होल पावर 1/n। ठीक है,
तो log का प्रॉपर्टी जानते हैं कि log m इंटू एन इज इक्वल टू होता है log m प्लस एन। तो देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा log 1 प्लस 1/n प्लस log 1 प्लस 2/n 1/2 प्लस log 1 प्लस 3/n प्लस एंड सो एंड। प्लस एंड सो एंड प्लस log 1 प्लस n/n का होल पावर 1/n, ठीक है ना। तो log का प्रॉपर्टी यूज किए हैं और log का प्रॉपर्टी आप सब जानते हैं, पढ़े हुए हैं, और नहीं पढ़े हैं तो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ जो अप्लाई कर रहे हैं वो ये है प्रॉपर्टी कि log m इंटू एन बराबर log m प्लस log n, ठीक है ना। तो ये log p, अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, जानते हैं कि log में एक पावर अगर होगा तो वो आगे आएगा, तो log 1 प्लस 1/n प्लस 1/2 log 1 प्लस 2/n प्लस एंड सो एंड 1/n log 1 प्लस n/n, ये हो गया। और यहाँ जो अप्लाई किए हैं वो ये फॉर्मूला होता है log में कि log m की पावर n, तो यहाँ आ जाएगा n इंटू log m, ठीक है ना। ये तो log p, अब आप देखिए ये सारे जो मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स थे वो सारे प्लस में आ गए, लेकिन किस फॉर्म में आए हैं, log के फॉर्म में आए हैं। किस में है, log में आए हैं, प्लस में है, तो log रूप में है। तो देखो 1 1 1, तो मतलब जितने भी log हैं उनका तो वो क्या है, पहला टर्म तो चेंज नहीं हो रहा है, और उसके पहले भी देखना है log के आगे। यहाँ इंटू में 1/1 है, 1/2 है, 1/3 होगा, 1/n है, तो ये तो बैरी के ऊपर वाला नहीं कर रहा है। तो यहाँ क्या आएगा, 1 तो फिक्स हो गया, 1 2 3 n, तो ये हो जाएगा अपना r, क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ समेसन लगाते हैं, समेसन r इज इक्वल टू 1 to n और 1/r log 1 प्लस 1/n 2/n, मतलब ये आएगा r/n। n तो बदल नहीं रहा है, 1 2 3 जो बदल रहा है वो r होगा, जो नंबर चेंज हो रहा है सीरीज में वो r होगा, ठीक है। तो ये इतना बन गया। बाकी देख लीजिए, 1 रखेंगे तो पहला टर्म मिलेगा, 2 रखेंगे दूसरा आएगा, n रखेंगे तो लास्ट वाला मिलेगा। तो ये है log p। अब जो वर्किंग रूल था कि 1/n को हमें dx लिखना है, तो यहाँ खैर 1/n नहीं है, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई n। तो यहाँ अंश बाहर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n समेसन r इज इक्वल टू 1 to n और r/n, ये है log 1 प्लस r/n, ठीक, ये हो गया इस तरीके से। तो अब देखिए इसमें क्या है, अब इंटीग्रेशन में बदलते हैं। तो इंटीग्रेशन r/n को हम जानते हैं क्या लिखना है, x लिखना है, log 1 प्लस x हो गया है और 1/n को dx लिखना है, ठीक। और इससे समेशन से और लिमिट से इंटीग्रेशन लग जाएगा। अब अगर लिमिट फाइंड करना है r इक्वल टू 1 रखें, क्योंकि लिमिट जो फाइंड करेंगे तो सिंस x इज इक्वल टू r/n होता है, तो व्हेन जब आप r इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो x आएगा 1/n और ये हो जाएगा 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी पे, ये क्या हो जाएगा 0। और जब r इज इक्वल टू n रखेंगे तो x n/n, तो ये 1 आएगा, तो लिमिट आ गया है 0 to 1। अब
x इंटू लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करना है, ये बाई पार्ट इंटीग्रेशन से होगा, खंडसा समाकलन से इसको कर देंगे। तो खंडसा समाकलन से करेंगे, या खंडसा नहीं लगाइए, यहाँ थोड़ा चेंज हो गया इसको, क्योंकि ये होगा आर बाई एन नीचे होगा, ठीक है ना। तो आर बाई एन होगा, यहाँ आएगा 1/x। अच्छा, अब यहाँ खंडसा नहीं लगेगा क्योंकि 1/x आ गया है। अच्छा, log 1 + x का सीरीज ओपन कर दीजिए, फॉर्मूला जानते हैं। तो 0 to 1 1/x, log x का होता है x - x² 2 x³ 3 - इन्फिनिटी, ये रहा dx, ठीक है, log ऑफ p। और इस 1/x से मल्टीप्लाई कर दें हम, क्या होगा, इस 1/x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाई जब आप इसमें कर देंगे तो आएगा log p = इंटीग्रेशन 0 to 1, ठीक, ये है 1 - x/2 प्लस x² 3 - इन्फिनिटी, और ये डी अनंत तक है ये टर्म। तो अब नाउ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो पहले में आएगा यहाँ पर x आ गया, x² 2 आएगा तो 4 हो गया, x3/3 तो ये हो गया 3 का, ये 9 हो गया, माइनस एंड सो एंड, और 0 to 1 लिमिट, ठीक है, 0 to 1 लिमिट। तो जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाएं, लोअर पे तो सारे 0 हो जाएंगे, तो अपर लिमिट पे आएगा यहाँ पर 1 - 1/4 1/9, अगला आएगा 1/16 प्लस एंड सो एंड, और ये चल रहा है log p। अच्छा, ये जो नंबर्स का सीरीज आ रहा है इसको आप ध्यान से देखें, तो ये कि फॉर्मूला होता है 1 - 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर प्लस एंड सो एंड इन्फिनिटी। ये होता है π² का वैल्यू, किसका मान होता है, π²/12। तो π² का ये मान है, और यहाँ से log किसके इक्वल चल रहा है, log p। तो यहाँ से आप देखें p = बेस ही चल रहा है log पर, तो p इक्वल आ जाएगा e⁻² π²/12। तो जो फाइनल आंसर होगा, देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n 1 + 2/n का होल पावर 1/2 एंड सो एंड 1 + n/n का होल पावर 1/n = आंसर आ गया e⁻² ठीक। तो ये रहा आंसर आपके सामने। तो देखिए, जब भी सीरीज का सम मल्टीप्लीकेशन, उसके जो टर्म्स है वो अगर मल्टीप्लीकेशन में दिए हैं तो आपको क्या करना है, फर्स्टली वी टेक लॉग लेंगे हम लोग, और लॉग लेने के बाद उसमें लॉग के कुछ फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, और उससे फिर हम लोग देखेंगे कि कौन सा टर्म वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है। तो वो जो चेंज होगा वो हमारा, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल r से, और फिर उसको इस तरीके से सेट किया जाएगा कि जिससे हमें 1/n भी मिले और r/n मिले, जिससे हम r/n को x पुट कर सकें और 1/n और समेशन जो है dx रखें, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन को हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकें, और एंड लास्ट में फाइंड कर सकते हैं कि लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, तो वो भी जो चेंज है r का वेरी कितना, उससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये है, ये इस तरीके से पूरा आंसर दे दिए हैं। तो ये है आपका, मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ, ठीक। इसी तरीके से है जिस पे पावर्स हैं, फाइंड द लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखिए कई बुक्स में n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखा नहीं है और लिमिट के नीचे, तो वो आप समझिएगा कि वो लिखा है, वरना आप समझेंगे कि लिखा ही नहीं। फैक्टोरियल n अपॉन n ऑफ पावर n का होल पावर 1/n, ठीक है। तो इसका वैल्यू फाइंड हमें करना है। अच्छा क्वेश्चन है, और ये दूसरी जगह से भी सॉल्व हो जाएगा सीक्वेंस एंड सीरीज से। तो खैर देखते हैं इसको।
तो देखिए अब फैक्टोरियल n दिया है, फैक्टोरियल n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n का वैल्यू क्लास 11th में पढ़े हैं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो इंटू n, और जो n की पावर n है इसका मतलब ये हुआ कि n जो है वो n बार है आपका, कितनी बार है, n जो है नंबर वो n बार है। तो आइए देखें इसको किस तरीके से लिखेंगे, लेट p इज इक्वल टू, हाँ और जब भी मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो हम लोग उसको p मानेंगे या कुछ भी मान सकते हैं, तो फैक्टोरियल n अपॉन n की पावर n होल पावर 1/n नाउ। तो ये है आपका, देखिए तो देखिए इसको कैसे करना है, p इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, फैक्टोरियल n को लिख दो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड सो इंटू n, अपॉन में n की पावर n है तो इसको लिख दीजिए n इंटू n इंटू n इंटू एंड सो और इंटू में n, होल पावर है 1/n, ठीक। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, क्यों ना इस n से अलग अलग उस पर डिवाइड कर दें, 1/n इंटू 2/n इंटू 3/n इंटू 4/n एंड सो n/n और 1/n होल पावर है p। नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग ले लीजिए क्योंकि बगैर लॉग के तो कुछ होगा नहीं इसका, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, बेस ये ले लीजिए, लॉग p इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लॉग और 1/n इंटू 2/n इंटू 3/n इंटू एंड सो n/n 1/n। तो आप जानते हैं कि लॉग के साथ अगर कोई बेस में पावर है तो वह पावर आगे आएगा, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n आ गया है, और लॉग और जितने मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स नंबर्स उनका सम आएगा, तो 1/n लॉग 2/n प्लस लॉग 3/n प्लस एंड सो लॉग n/n। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, समेशन लगा दीजिए, r वेरी कर, देखो 1 2 तो ऊपर वाला बदल रहा है, तो ऊपर वाला बदलेगा तो उसको लिखेंगे अपन लोग r, और नीचे वाला तो बदला नहीं तो वो n है, तो ये हो गया, ये x मानेंगे, इसको डिनोट करेंगे, रिप्लेस करना है, इसको dx लिखेंगे और इसको इंटीग्रेशन लगा देंगे, तो 0 to 1 लिमिट आ गया है, लिमिट आप आसानी से निकाल सकते हैं, और log x और dx हो गया। चूंकि हम जानते हैं कि log x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो जब log x का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो हम लोग इसको बाई पार्ट इंटीग्रेशन से कर देंगे। किससे कर देंगे? बाई पार्ट इंटीग्रेशन से। तो इसमें क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0 to 1, और जब log x का इंटीग्रेशन नहीं है तो इनटू में 1 मान लीजिए, और 1 मानने के बाद इसको हम लोग सेकेंड फंक्शन दे देंगे और log x को फर्स्ट फंक्शन दे देंगे, ठीक है। तो इसको फर्स्ट दे दिए, सेकेंड अब बाई पार्ट लगा दीजिए, तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट तो log x है, सेकेंड का इंटीग्रेशन तो सीधा कर दीजिए आप, 1 का x हो गया है, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट माइनस 0 to 1 लिमिट है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/x, सेकेंड का इंटीग्रेशन x इंटू में dx, x कैंसिल हो गया। यहाँ आप 1 लगाएंगे तो log 1 तो 0 होता है, और 0 तो ये टोटल वैल्यू जो आया है इसका वो तो 0 आ गया। देखिए log p इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म तो इसका 0 हो गया लिमिट लगाने पर, और x से x कैंसिल हो गया, माइनस 0 to 1, ओनली 1 बच रहा है dx। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो x एंड 0 to 1, तो यहाँ आ गया है -1, तो log p, तो p इज इक्वल टू आएगा e ऑफ पावर माइनस का 1 विच इज इक्वल टू 1/e। तो देयरफॉर जो p लेट किए थे उसको लिख दीजिए वापस, लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल n अपॉन n ऑफ पावर n का होल पावर 1/n इज इक्वल टू 1 अपॉन e। ये फाइनल आंसर आपका हो गया। ठीक है, ये दूसरे मेथड से भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं इसलिए इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे यहाँ। ठीक, तो ये लेट किए हैं क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स आ गए हैं इसलिए लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लिए इस फंक्शन बनाए, इस तरीके से ये हो गया। तो आप देख रहे हैं कृष्णा पब्लिकेशंस का पहले मैंने वर्किंग रूल आपको डेफिनेट इंटीग्रल का बताए और उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स आपको करवा दिए हैं। अब आते हैं इसके एक्सरसाइज पर, तो देख लीजिए इसको ध्यान से। मैं अब इसको साफ कर देता हूँ। इसका एक्सरसाइज है। ठीक, पहला जो क्वेश्चन है इसका लिमिट, हेडिंग है इवैल्यूएट ऑफ द फॉलोइंग, इवैल्यूएट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 प्लस एंड सो एन 1 अपॉन n प्लस 2n। ठीक है, तो ये तो जो पहला क्वेश्चन मैंने कल करवाया था उसकी हेल्प से तुरंत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसको थोड़ा सा लिख लेना, थोड़ा चेंज कर, इसको क्या लिख सकते हैं n प्लस n और n प्लस r हो जाएगा, r 1 से n वेरी कर जाएगा तो तुरंत log 2 आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में लिखा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n प्लस m प्लस 1 अपॉन n प्लस 2m एंड सो एंड 1 अपॉन n प्लस n इंटू m। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट टर्म जो गिवन है वो क्या है, n प्लस m है। क्या है, n प्लस m है। ठीक, चलिए देखें तो क्या होगा इसमें। इसको सीधा सॉल्व कर देते हैं। इक्वल टू सॉल्यूशन है इसी का, यहीं से लिमिट समेशन लगाते हैं, देखते हैं कौन क्या वेरी कर रहा है। n तो बदल नहीं रहा है फर्स्ट टर्म, तो n फिक्स कर दिए हैं। यहाँ m इंटू 1 तो जरूर होगा, यहाँ 2 आ गया, इसका मतलब है कि ये r हो गया 1 to n, ये r हो गया और m फिक्स है तो m हो गया। r कितना वेरी कर रहा है, 1 से लेकर n तक, ये हो गया। अब लेकिन हमें तो r बाई n चाहिए होता है, तो यहाँ तो r के नीचे n नहीं आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा एलसीएम ले लें, मतलब कॉमन ले लीजिए। n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 1 to n 1 अपॉन n कॉमन 1 प्लस r बाई n और इंटू में रहेगा ये m। ठीक, तो आप देख रहे हैं 1 बाई n भी इसमें आ गया है और ये r भी आ गया है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई n समेशन r1 to n 1 अपॉन 1 प्लस r बाई n इंटू m, ये हो गया। तो अब नाउ रिप्लेस r बाई n बाई x and 1 by n dx and limit n tends to infinity summation इंटीग्रेशन साइन से, तो 0 to 1 लिमिट हो गया है। लिमिट आप चेक निकाल सकते हैं लेकिन यही आएगा। अभी तो लिमिट बदल भी सकता है लेकिन वो रेंज पर उस पर डिपेंड करेगा कितना वेरी कर रहा है। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स एम। ठीक है, तो ये आ गया है एक्स एम। ये तो 1 अपॉन एक्स लिखा है तो, और डी एक्स, तो ये किसका फॉर्मूला है, लॉग 1 प्लस एक्स एम, लेकिन x का कोफिशिएंट कितना है m, तो वो अपॉन में m आएगा और लिमिट लगाइए 0 to 1। तो 0 to 1 जब आप लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट लगाओगे तो आएगा log 1 प्लस के m, और जब 0 लगाएंगे तो log 1 0 हो जाए अपॉन m। तो ये इसका फाइनल आंसर है। मैं इसका चेक भी कर दे रहा हूँ।
1/m log 1+m, यही आंसर आ रहा है। तो ये कृष्णा पब्लिकेशन जो बुक है उसका जो एक्सरसाइज है उसका सेकंड क्वेश्चन ये हो गया आपका। ठीक, अगला थर्ड है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n/n+1 का होल स्क्वायर प्लस n/n+2 का होल स्क्वायर प्लस एंड टू एंड n/n+n का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये है। अब देखिए इसका भी सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। तो सॉल्यूशन, तो न्यूमरेटर जो सम में जो टर्म्स दिए हैं, जो सम है उनका अंश नहीं बदल रहा है। ठीक है ना, जब अंश नहीं बदल रहा है तो देखते हैं लिमिट, सबसे पहले इस पे क्या लगा दीजिए आप, समेसन n को फिक्स कर दें। इसका फर्स्ट टर्म भी नहीं बदल रहा है, 1 2 3 मतलब ये r हो गया। और r कहाँ से कहाँ वेरी, क्योंकि यहाँ 1 मिलना चाहिए तो 1 रखना पड़ेगा। अगर यहाँ n लिखा होता अकेला तो 0 रख देते हम। तो ये है 1 to n। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेसन r1 to n, यहाँ से क्या करो n² कॉमन ले लो। तो n² कॉमन आया, 1 + r/n का होल स्क्वायर। एक n कैंसिल हो जाएगा तो वो बाहर निकाल दीजिए। n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n समेसन r बराबर 1 to n 1/1 + r/n का होल स्क्वायर। नाउ सबको रिप्लेस कर दीजिए वर्किंग रूल से। ठीक है, तो ये है 0 to 1 हो गया है और 1/1 + x का होल स्क्वायर और इनटू में dx। अब इसका जो इंटीग्रेशन होगा 1/x² का -1/x होता है और लिमिट लगा दीजिए 0 to 1। तो लिमिट लगाएंगे आप तो 1/2 माइनस और 0 लगाएंगे तो 1 आएगा। तो ये -1/2 बराबर कितना आ गया है, +1/2। ठीक है, तो थर्ड जो है आपका कृष्णा पब्लिकेशन का जो एक्सरसाइज है बुक का, उसका जो थर्ड का आंसर है 1/2 आ रहा है। ठीक, मैं थोड़ा टाइम देख लेता हूँ। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने दे रहे हैं और कल इस जो डेफिनेट इंटीग्रल का ये एक्सरसाइज है लिमिट सम वाला, इसको हम फिनिश करेंगे। ठीक है, जो और मोस्ट क्वेश्चन होंगे कल हो जाएगा या परसों हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे प्रश्न आपको करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अभी भी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करें और शेयर करें अधिक से अधिक। ठीक है, तो थैंक यू।